राहुल मुझे नमाज पढ़ने जाना है। राहुल भैया तो घर पर नहीं है, घर पर तो मैं अकेली हूँ। कोई बात नहीं, मैं बाहर इंतजार कर लेता हूँ। वैसे मैंने उसे कहा था कि 4 बजे नमाज पढ़ने जाना है, तो शायद आता ही होगा। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने कहा ना, आइए बैठिए मेरे साथ, बातें करते हैं ना बैठ बैठ। नहीं, वो बैठने का समय नहीं है, मैं बाहर इंतजार कर लेता हूँ, आ जाएगा। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? मैं आपसे कह रही हूँ ना, आप बैठिए तो सही, बैठ के बातें करते हैं। और वैसे भी आप हमेशा घर पे आते हैं, कभी मुझसे बात नहीं करते, हमेशा मेरे भाई के साथ चले जाते हैं। आज देखिए ना कितना अच्छा मौका है, घर पर कोई भी नहीं है, मतलब बस मैं हूँ और आप हैं, तो समझ रहे हैं ना कितना अच्छा मौका है हम दोनों के पास। तो बस टाइम स्पेंड करते हैं साथ में, इतना सोच क्या रहे हैं? आइए बैठिए। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। और देखिए, अगर आप राहुल की बहन है तो मेरी भी बहन ही लगी, इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप चुपचाप यहाँ बैठिए, मैं राहुल का बाहर इंतजार कर लेता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपकी कोई बहन नहीं हूँ, ठीक है? और ना ही मैं आपको अपना भाई मानती हूँ। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, अब मैं आपको खुल के ही बता देती हूँ सब कुछ। आप जब भी मेरे घर आते हैं ना, तो मुझे ना आपको देखकर कुछ कुछ होता है। क्या आपको मैं अच्छी नहीं लगती? मैं जानती हूँ कि आपको मैं पसंद हूँ, आप हमेशा मुझे देख के मुस्कुराते रहते थे। बस आप मेरे भाई के दोस्त हैं, बस इसीलिए आप मुझसे बता नहीं पाए अपनी। बस बहुत बकवास कर ली तुमने और बहुत सुन ली मैंने। राहुल की छोटी बहन हो ना तुम, तो छोटी बहन बन के रहो। कम से कम 10 साल से इस घर में आ रहा हूं और आज तक कभी भी किसी को गंदी नजर से नहीं देखा है और ना ही कभी देखूंगा। समझ में आ रही है बात? और अगर ये मजाक है ना, तो बहुत ही भद्दा मजाक कर रही हैं आप मेरे साथ। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने सबको गंदी नजर से देखने के लिए नहीं बोला, और गंदी नजर नहीं होती है, ये प्यार होता है, जो कि मैं आपसे करती हूँ। हाँ सच में आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बस आपकी हाँ की देरी है। आप प्लीज हाँ कर दीजिए ना मुझे। आप एक काम करिए, आप पहले मुझे देखिए, मुझ में क्या कमी है? इतनी तो खूबसूरत लगती हूँ मैं। आपको पता है कितने लड़के मेरे पीछे पागल हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी को भाव नहीं दिया, क्योंकि मुझे आप बस हनी बस। आप लड़की हैं, इसलिए बहुत इज्जत से बात कर रहा हूँ आपसे। अगर कोई और मेरे सामने बकवास करता ना, तो खींच के लगाया होता मैंने एक। अच्छा तो आपको थप्पड़ मारना है मुझे, ठीक है? लीजिए, मैं अपना गाल लेकर आती हूँ आपके पास। कम से कम आप इसी बहाने मुझे छुएंगे तो सही। देखिए, मैं साफ शब्दों में आपको बता देती हूँ कि आप मेरे भाई के दोस्त हैं। अब आप मेरे भाई को अपना भाई मानते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि मैं आपकी बहन हो गई। और हमें कितना डिफरेंस है, आप मुसलमान, हम हिंदू, हम लोग बहन भाई नहीं हो सकते ना, हम लोग लव बर्ड्स बन सकते हैं। तो आप मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं आपको कभी भी निराश होने का मौका नहीं दूंगी। सच में बहुत बदतमीज है। रिश्तों की बिल्कुल कदर नहीं है आप। आपका भाई इतना संस्कारी इंसान है, और दूसरी तरफ आप, गलती उसी की है पता है। वो सारी फैसिलिटीज दे रहा है आपको, कभी भी उसने आपको ये फील नहीं होने दिया कि उसने कितना स्ट्रगल किया अपने जीवन में। मैंने देखा उसका स्ट्रगल, इसलिए आपकी घटिया हरकतें देखकर ना मुझे बहुत शर्म आ रही है। देखिए मेरी बात सुनिए, आप राहुल की छोटी बहन, और मैं भी आपको बहन की नजर से ही देखता हूँ। अरे बस बहुत हो गया, मैं आपकी कोई बहन नहीं, आपको समझ में नहीं आता है क्या? मैं प्यार करती हूँ आपसे। अब आप चुपचाप से ना मुझे आई लव यू टू बोल दो। देखो, तुम समझ नहीं रही हो नहीं। जिस उम्र में तुम हो, इस उम्र में अक्सर इंसान भटक जाता है, बाद में तुम्हें ये चीजें समझ में आएगी। तुम छोटी बहन की तरह हो, इसलिए तुम्हें ये चीज समझा रहा हूँ। और ज्यादा बकवास की नहीं तो राहुल को सब कुछ बता दूंगा मैं। अच्छा, आप भैया को बताने की धमकी दे रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि आप मेरे भैया को बोलेंगे ये सब कुछ और आपकी बात मान लेंगे वो? हाँ, आपको ना मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, आप चुपचाप से मेरी बात मान लो और मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लो। मुझ में कमी क्या है? आपको मैं अच्छी नहीं लगती क्या? तो मतलब धमकी दे रही हैं आप मुझे? ठीक है, एक काम कीजिए, आपको जो करना है कर लीजिए। भले ही राहुल से मेरी दोस्ती खत्म हो जाए, लेकिन मैं उसके साथ गद्दारी बिल्कुल नहीं कर सकता। बाहर इंतजार कर रहा हूँ, और अगर आपने ज्यादा बदतमीजी करने की कोशिश की तो मजबूरन मुझे बाहर जाकर राहुल को सब कुछ सच बताना पड़ेगा। अभी समझाया है, प्यार से समझाया है, और आज के बाद दोबारा ये हरकत हो जानी नहीं चाहिए। मैं आपको बहन की नजर से देखता हूँ, आप भी मुझे बड़े भाई की नजर से ही देखिए। हाथ जोड़ के विनती है आपसे। ओ भाई सनी, कहाँ जा रहा है? मुझे तो बता, मेरी बहन तुझसे क्या बात कर रही थी?
कुछ नहीं राहुल, ये उम्र ही ऐसी है, अक्सर लोग भटक जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, समझ जाएगी। और अच्छा हुआ तूने सब सुन ही लिया होगा, अच्छा हुआ, लेकिन गुस्सा मत करना इसके ऊपर, नादान है अभी, उम्र के साथ सब कुछ सीख जाएगी, समझ गया ना? मैं तो सब समझ रहा हूँ, पर तू शायद समझ नहीं पा रहा कि मैं यहीं पर था और मेरी बहन तुझसे ये सब बात कर रही थी, तो उसके पीछे कोई वजह होगी। वो जानने की कोशिश नहीं कर रहा है, बस तू सुनाता जा रहा है। दरअसल देख, मैं तुझे बताता हूँ, पर हाँ, गुस्सा नहीं करेगा ना मुझसे, प्रॉमिस कर भाई। ठीक है, नहीं करूँगा, बता। देख यार, तो मुस्लिम है ना, मेरा सच्चा दोस्त है, इसमें कोई शक नहीं है, पर मेरी बहन को ना तुझ पर डाउट हो रहा था। तुझे पता है ना, मीटिंग से मैं 5 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैंने बोला अपनी बहन से कि तेरा हिफाजत इरफान कर लेगा, पर ये मान ही नहीं रही थी, बोल रही थी कि उस पर भरोसा नहीं है, शायद मेरे साथ कुछ गलत करेगा। अब यार, इसके कहने पर मैं बस तेरा छोटा सा टेस्ट ले रहा था, बस जानने की कोशिश कर रहा था क्या तेरी भी नीयत खराब है। बस सॉरी यार, माफ़ कर दी। और हाँ, तू भी माफ़ी मांग मेरे दोस्त से, अपने भैया से माफ़ी मांग। हाँ भैया, वो मुझे थोड़ा सा डाउट था। देखिए, मैं कभी अकेली रही नहीं हूँ, आप तो जानते हैं कि मम्मी पापा नहीं है, भैया ने पाल पोस के बड़ा किया है, वैसे अकेले रहने की आदत नहीं है। और भैया पूरा 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो भैया ने कहा कि मेरा दोस्त तेरा ख्याल रख लेगा पीछे से। आजकल केस भी तो इतने सारे चल रहे हैं भैया, किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता ना। मैंने भैया से कहा कि एक बार आपका ब्लड टेस्ट ले लेते हैं, पता चल जाएगा कि आप किस तरीके के इंसान हैं। लेकिन भैया, अब हमें पता चल चुका है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने तो हमेशा मुझे अपनी बहन माना है, और मैंने भी आपको अपना भाई ही माना है। बस एक छोटा सा लॉयल्टी टेस्ट लेना था, हमने ले लिया। प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, स्पेशली मुझे, जो मैंने आपसे इतना सब कुछ बोला। लॉयल्टी टेस्ट, वो तो मुझे इतना नहीं जानती यार, लेकिन तू तो जानता है, तुझे भी लॉयल्टी टेस्ट लेने की जरूरत है क्या? अरे यार सॉरी, वो बहन के कहने पर यार, नादान है, अब बोली तो यार इसकी बात को टाल भी नहीं सकता था। बस सॉरी यार, अब गुस्सा भी मत कर। माफ तो करना ही पड़ेगा यार, तू दोस्त है मेरा, और आज तूने ये लॉयल्टी टेस्ट लेके ना अपना एक पॉइंट कम कर लिया बस। देख, तेरे को एक सच बात बताऊं, हमारे देश की ना सबसे बड़ी परेशानी यही है। अरे अगर मेरे धर्म के कुछ लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हो गया ना कि हमारे धर्म में हर इंसान गलत हो जाएगा। हमारे देश में ना अगर कोई लड़की गलत करती है तो हमारे देश की सारी लड़कियां गलत हो जाती है। कोई लड़का कुछ गलत करता है तो देश के सारे लड़के गलत हो जाते हैं। कोई धर्म का इंसान कुछ गलत करता है, पूरा धर्म बदनाम हो जाता है। यही परेशानी हम लोगों के साथ, पता है? हम लोग इंसान को अच्छे इंसान और बुरे इंसानों में क्यों नहीं बांट देते? जब हम लोग ये इतना सा डिफरेंस समझ लेंगे ना, तब हम लोगों को इंसानियत समझ में आएगी। अगर कोई लड़की किसी इंसान को मार देती है, अपने पति को मार देती है, तो हम सब लड़के उसको समझने लगते हैं कि वो प्रोस्टिट्यूट है, वो बहुत गलत है। इवन वो ही नहीं, इस देश की सारी लड़कियां गलत है। और वहीं कोई लड़का अगर किसी लड़की के साथ गलत कर देता है तो हम हर लड़की को कोसने लगते हैं, हर लड़की को गंदी नजर से देखने लगते हैं। इवन कुछ लड़कियां तो अपने बाप तक को इंसान नहीं समझती। मुझे ऐसा सच में लगता है कि हमें ये सही गलत का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। अच्छे इंसान, बुरे इंसान और ये जेंडर, मजहब में सिर्फ और सिर्फ एक थिन लाइन का फर्क है। अगर हम लोग एक छोटा सा फर्क समझ जाएंगे ना, तो दोस्ती में इस तरह से ये लॉयल्टी टेस्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। देख राहुल, तुझे बचपन से साथ देखा है यार। जब मेरा भाई पैदा नहीं हुआ था उससे पहले मिला था मैं तुझसे। कम से कम 20-21 साल की दोस्ती है तेरी मेरी। मेरे भाई से ज्यादा मैं तेरे साथ रहा हूं यार। मतलब तेरा मेरा रिश्ता ना सगे भाई से भी बढ़कर है। तूने जो गलती की है उसके लिए मैं शायद तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन ये बात मेरे दिल से नहीं निकलेगी यार। और तू चिंता मत कर, तू जा यार, वो मेरी भी बहन है, अपने सारे फर्ज निभाऊंगा मैं।
वैसे भी परिवार में अगर कोई कुछ गलत करता है तो परिवार से अलग थोड़ी हुआ जाता, जिम्मेदारियां निभाई जाती है। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए, मेरी नमाज का वक्त हो गया। सनी मेरी बात तो सुन। भैया मुझे लगता है कि भैया बहुत ज्यादा नाराज हो चुके हैं, अब कभी बात नहीं करेंगे आपसे। ये सब मेरी वजह से हुआ है, पता नहीं मुझे क्या लॉयल्टी टेस्ट लेने का भूत सवार था। क्या करें भैया? नाराज तो है पर मान भी जाएगा। मैं आता हूँ।